हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके फाइनल आंसर की यूपीपीएससी जीआईसी जो हम लोगों का 19 सितंबर को एग्ज़ाम जो हुआ था उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। इस लेक्चर में उसकी फाइनल आंसर की, क्योंकि मैंने जो है सीरीज़ डी से सॉल्व कराया था पेपर, उसी की मैं आंसर की भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस पेपर में 2-3 आंसर्स जो हैं गलत आए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 2 क्वेश्चंस में स्प्रिंट आए हैं। तो अब क्या किया जाए, इसको भी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आंसर की हम लोग विद पेपर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए विद पेपर इसके आंसर के देख लेते हैं। तो 41 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। उसी तरीके से 40 बी में भी करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 42 का बी हो जाएगा। उसी तरीके से 43 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। 44 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये गलत, ठीक है। इसमें जो है गलती क्या है, देखो, अगर इसको एज अ कार्बोनेट ट्रीट किया जाए तो ज़्यादातर लोग कार्बोनेट ही ट्रीट किए हुए हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट जो है बाहर लगा हुआ है। अगर इसको कार्बोनेट जो ट्रीट किया है तो क्वेश्चन गलत हो गया। फिर ज़्यादातर लोग यही गलती की हैं। तो देखो, पहली बात तो मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जो फॉर्म होगा ये इस तरीके से लिखा जाएगा, CO लिख सकते हैं, ठीक है, NO, और फिर CO, ठीक है, होल थ्राइज ही होगा। ये कार्बोनिल तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड, आप जाके तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रूल फॉलो हो रहा है। अब देखो, कोबाल्ट को X मान लेते हैं, नाइट्रोसिल का +1, कार्बोनिल तुम्हारा 0 होता है, इक्वल टू 0, X इक्वल टू यहाँ से -1 आ जाएगा। केवल इस कंडीशन में जब इसको जो है एज अ क्या कार्बोनेट ना कंसीडर किया जाए। अगर इसको कार्बोनेट कंसीडर किया जाए तब तो आंसर इसका बदल जाएगा। देखो, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोनिल को X माना, ठीक है, नाइट्रोसिल का +1 हो गया, कार्बोनेट का -2 माना, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा -1। जो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी, ये -1 कहाँ से आ जाएगा, +1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल जो यूपीपीएससी के उसको मेल कर सकते हैं। ये जो है मिसप्रिंट ऑप्शन दिया हुआ था, इसको जो है बोनस क्वेश्चन बनाया जाए। 45 क्वेश्चन जो तुम्हारा था उसका करेक्ट ऑप्शन जो तुम्हारा डी वाला था, जो कि सही है। 46 में तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा क्या दिया हुआ था, 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी वाला, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद 47 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 46 के बाद 47, ठीक है, 47 का भी करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा बी वाला हो जाएगा, जो कि सही है। उसके बाद 48 में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा 48 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डाउट क्रिएट होता है। यहाँ पे कैसे डाउट क्रिएट होता है, देखो, अब हम जानते हैं स्पॉन्टेनियससिटी के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही, चाहे डेल्टा जी हो वो नेगेटिव होना चाहिए। हम डेल्टा जी इक्वल टू जानते हैं कि -NEF, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव हो तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाती है। ये एफ सेल की स्टैंडर्ड माने या ना माने वही चीज़ है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, एफ सेल की तुम्हारी पॉजिटिव आ जाती है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव हो तो ये अपने आप नेगेटिव हो, तो दोनों ही कंडीशन दी थी। लेकिन सेल जिसमें हम लोग EMF कैलकुलेट करके मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जी इतना कंसिडर नहीं किया जाता जितना हम लोग जो है वैल्यू जो है ई को देते हैं। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ई के हिसाब से ही करेक्ट माना जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी तुम्हारा ए आया है 48 का। और 49 में देखो, क्रोमेट जो दिया था उसका जो है ट्रांजिशन जो होता है ये तुम्हारा डी हो जाएगा, लिगेंड टू मेटल। 49 का डी हो गया। उसी तरीके से 50 का भी डी है करेक्ट ऑप्शन। और 51 का तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 53 का हम लोग देख लेते हैं। 53 का करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा, 52 देख लेते हैं। 52 का करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। तो 52 का हमारा जो मल्टीपल है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी के बाद 53 का करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। 54 का हमारा करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। 56 का हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है 55 देख लेते हैं। 55 का हमारा करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 56 का करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है डी वाला हो जाएगा। इसका भी करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। उसके बाद 57 का भी करेक्ट ऑप्शन डी है, जो कि मैंने करा रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल में कराया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हीट दी थी। ये रिएक्शन अगर होती है तुम्हारा, ठीक है, अगर डाइएज़ोटाइजेशन होता तो उसके लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता, लेकिन यहाँ पे हीट दी थी तो इसलिए मैंने बताया था 2+2 साइक्लो एडिशन भी हो जाएगा जैसे ही बेंजाइन बनेगा। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट हमारा 57 बनेगा। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है आंसर की का इसका, तो ठीक है, आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। 58 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से। तो ए का तुम्हारा, ये तो सब आप लोगों को पता था। उसके बाद 59 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये तुम्हारा डी वाला हो जाएगा।
उसी तरीके से 60 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 60 का भी डी वाला हो जाएगा। 61 का तुम्हारा सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से 62 का देख लेते हैं, 62 का भी करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। सॉरी, 63 का करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ लिंकेज चेंज है बस, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके बाद 63 का आंसर की में भी यही दिया है। 64 का करेक्ट ऑप्शन हमारा तुम्हारा बी वाला हो जाएगा। और उसके बाद 65 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 का करेक्ट ऑप्शन सी। 66 का भी करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 66 इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और 67 देख लेते हैं। 67 का करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, जो कि इंक्रीज़ करेगी, पॉजिटिव वैल्यू आती है। उसके बाद ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। शायद मैंने ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कराया था आंसर की में और टिक गलत कर दिया था। ठीक है, वो इंक्रीज़ पे ही लगेगा क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती थी। क्योंकि जब मैंने बाद में उसको लेक्चर को देखा तो मुझे लगा कि मैं गलत उस पर टिक करा दिया हूँ जल्दी में। 67 के बाद तुम्हारा 68 जो होगा, 68 का भी डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गलती की थी। ठीक है, मैं बोल के गया, यहाँ पर भी मैंने जल्दी में किया था, तो यहाँ पे भी मैंने कराया था क्या, अगर हम लोग जानते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वाला था। डी ब्रोगली इक्वेशन ये वाली थी। ठीक है, बस यहाँ पर भी डायरेक्टली मैच करना था। 68 का भी यहाँ से डी हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा परमिटिविटी फैक्टर ये हो जाएगा, बस इसको मिला लो, लास्ट में डी मिल जाएगा। 69 का देख लेते हैं। 69 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। इसका भी हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 में देख लेते हैं। 70 का करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला है। 71 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला है, ये भी मैंने डिटेल में करा रखा है। ठीक है, 72 का जो करेक्ट ऑप्शन कराया था मैंने, लास्ट वाला जो बचा था सी, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो 73 का भी हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 74 का भी करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। मल्टीपल सेलेक्टिव ये भी दिया हुआ है, ए वाला हो जाएगा। 75 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड बताना था सी। तो उसके बाद जो है 76 में क्या हो जाएगा, बी वाला। 76 का हमारा बी वाला हो जाएगा। 77 का हमारा डी वाला हो जाएगा। 78 का भी हमारा डी वाला दिया है। ठीक है, 78 का भी हमारा डी वाला हो जाएगा। 79 का भी हमारा डी वाला हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 में हमारा क्वेश्चन 80 का हमारा जो है, सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो ए वाला आता है। और उसके बाद 81 देख लेते हैं। 81 में हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट, वो डी हो जाएगा। तो देखो 80 में भी डी हो जाएगा, 81 में। 82 में तुम्हारा सी वाला हो जाएगा। 83 में हमारा बी वाला दिया हुआ है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ये। और 84 में मैंने क्या बताया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो एस्टर दोनों ही हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन गलत आया था, लेकिन अगर फाइनली चेक किया जाए तो हम जानते हैं क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, जिनके टर्मिनल पे ये प्रेजेंट हो। ठीक है, OH ये टर्मिनल पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये मस्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन नहीं देता, तो एस्टर कभी भी ये रिएक्शन नहीं देखें। लेकिन अगर फाइनली इन दोनों में भी टिक करना था, क्योंकि दोनों का ऑप्शन दिया नहीं था, बहुत कुछ टिक नहीं कर सकते थे, इन दोनों में भी चेक किया जाए तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होते थे अल्फा, वो रिएक्शन पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। इसलिए यहाँ से डी जो है ये नहीं देगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसलिए मैंने जो कराया था अपने सॉल्यूशन में, ये ही ऑप्शन कराया था जो कि सही आया है। 84 का डी सही है। तो ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 85 में, 85 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, उसके बाद 86 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ, तो हमारा एल्लाइलिक एल्कोहल बनता है। 86 का ए हो जाएगा। 87 का सी। तो 87 में जो दिया है वो सी हो जाएगा। उसी तरीके से 88 का हमारा डी वाला हो जाएगा। 89 देख लेते हैं। मुझे लग रहा है मैं प्रीवियस में थोड़ा मैच करा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती की थी। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस क्लेप्रान इक्वेशन सबसे पहले जो मैंने सॉल्यूशन कराया था वहाँ पे ये टिक कर आया।
ठीक है। सी का दूसरा जहाँ पे सही वो टिक करा दे, लेकिन जो है फाइनली आंसर बोल दिया वो, ठीक है, जल्दी में हो जाता है, ठीक है। आप लोग अगर ठीक है सॉरी चाहते हैं इसके लिए तो 89 का जो हमारा जिसमें केवल 2 है क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन जिसको आती थी वो लगा देता, बस इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 89 का करेक्ट ऑप्शन ए वाला सही था। उसके बाद 90 का जो करेक्ट ऑप्शन दिया था ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। अब इसका ये गलत कैसे दिया, और सबसे पहले तो यहाँ पे लिंकेज ही गलत दी थी, नाइट्रोजन की तो लिंकेज थी ही नहीं, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की लिंकेज थी तो ओ आना चाहिए था। दूसरी चीज़, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कार्बोनिल को एक्स मान लिया जाए फिर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सोडियम नाइट्रेट जो होता है NaNO2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं Na को हटाया जाए उसके ऊपर -1 आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग अगर चेक करें उसको एक्स मान ले, इसका -1 आता है। अमोनिया तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, एक Cl के ऊपर 1 -2 है तो -2 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जहाँ पे +3 है बस वो टिक कर दो। तो +2, लेकिन आंसर की में जो डी दिया हुआ है जो कि कभी हो ही नहीं सकता है। इसका प्रूफ चाहिए तो ये देख सकते हैं आप लोग, एज ए एविडेंस आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम आयोपेक नेम दिया हुआ है। तो ये भी आप लोगों का मिसप्रिंट क्वेश्चन आया था। चलो अगर मिसप्रिंट ना माना जाएगा, करेक्ट ऑप्शन में भी दिया जाए तो डी तो कभी हो ही नहीं सकता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, 91 देख लेते हैं। तो 91 में क्या करना है, देखो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो देखो पहला सही था, ठीक है। तो इसमें से अगर ये मल्टीपल सिलेक्टिव में दिया था तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 91 का बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 92 में देखा जाए ये भी, ये इसकी आंसर की गलत है। 92 की हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये लोग जगह आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग डी दे रहे हैं, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π होना चाहिए। अगर दूसरे फॉर्म में देगा तो ध्यान रखना हमेशा। तो हम जानते हैं एस क्रॉस एक होता है, एस क्रॉस की वैल्यू होती है H/2π, तो इसका दूसरी फॉर्म का इक्वेशन बन सकता था ग्रेटर देन इक्वल टू H/2, वो भी एस क्रॉस में, एस क्रॉस बाई 2, या तो ये सही हो सकता था, जो कि ये कभी गलत है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ से सी होगा, डी नहीं होगा। आप लोग मेल करिए, वरना आप लोगों के क्वेश्चन जो लफड़े में फंसे हुए हैं। तो डी इसका नहीं हो सकता, करेक्ट ऑप्शन केवल केवल सी है इसका। 93 का फर्स्ट और सेकंड केवल सही है, इसका मतलब ए वाला। और 94 का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। 95 का करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। 96 का करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो 96 का करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, ये मैंने करा रखा है अच्छे से। 97 का करेक्ट ऑप्शन भी ए वाला हो जाएगा। 98 देख लेते हैं, 98 का करेक्ट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। 99 इसके बाद देख लेते हैं, 99 का करेक्ट ऑप्शन भी तुम्हारा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद 100 देख लेते हैं, 100 का करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ये भी बी ही रहेगा। 101 देख लेते हैं, 101 का जो करेक्ट ऑप्शन था तुम्हारा ए वाला था। 101 इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 102 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा बी वाला हो जाएगा। 103 का करेक्ट ऑप्शन हमारा 7 हो जाएगा। 104 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या ब्रिज हेड पोजिशन जो है सी वाला हो जाएगा। 104 हो गया। 105 देख लेते हैं, 105 का करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 106 का करेक्ट ऑप्शन हमारा ये भी ए वाला हो जाएगा। उसके बाद 107 में जो क्वेश्चन, ठीक है, 107 में देख लेते हैं वैसे पी आर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो 107 का करेक्ट ऑप्शन भी बी वाला हो जाएगा। ऐसा मैंने डिटेल में करा रखा है, डिस्कस किया हुआ है जब मैंने आंसर की डिस्कस की थी इसकी। 108 में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये भी करा रखा है बी वाला। उसके बाद 109 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, 109 का करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। 110 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला। 111 का हमारा करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 112 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, तो ये हो गया ए वाला, ठीक है। ये इसको टिक कर दिया, ए वाला हो गया। 113 का उसी तरीके से बी वाला हो जाएगा। 113 भी मैंने सॉल्यूशन कराया था तरीके से। 114 में तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। उसी तरीके से 115 में, ठीक है, 115 में करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा, ठीक है। जितना कम गोल्ड नंबर उतना ज़्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर होती है। उसके बाद 116 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। उसके बाद 117 जिसको अगर ये पता होगा ग्वानिडीन बेस है तो वही को इसको क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि ग्वानिडीन बेस जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था 117 में। 118 का करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ए वाला था। उसी तरीके से 119 का जो करेक्ट ऑप्शन था तुम्हारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है।
उस तरीके से 120 का जो करेक्ट ऑप्शन था पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, 0.35 वोल्ट प्लस में, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट करेक्ट ऑप्शन था। इसका मतलब क्या है? चलिए, तो हम लोगों ने पूरी आंसर की डिस्कस कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके मेंस की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ जो हिंदी है उसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, उसके प्रैक्टिस भी करेंगे। लास्ट एग्ज़ाम था हम लोगों को जो जनरल वाला पार्ट है उससे हमें 50 में 50 क्वेश्चन करना है। तो हाँ, ठीक है, थैंक यू।